हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए एनवायरमेंटल स्टूडियो को और बेल आइकन को हिट कीजिए ऐसे वीडियोस की अपडेट के लिए। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। डायरेक्ट डेफिनेशन समझने से पहले हम थोड़ा बीओडी के बारे में समझ लेते हैं। जो हमारा वेस्ट वाटर है उसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट रहेंगे। ऑर्गेनिक मैटर एक तो बायोडिग्रेडेबल रहेगा या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल। समझ लीजिए कि ये एक रिवर है, इसमें हमने वेस्ट वाटर को इंट्रोड्यूस किया, तो उसमें अब ऑर्गेनिक मैटर होंगे और उसके साथ ही कुछ इनऑर्गेनिक मैटर होंगे। तो अब जो ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे प्रेजेंट है जो कि बायोडिग्रेडेबल है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे ग्रो होंगे। वो उस बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेंगे या फिर कह सकते हैं कि डिकम्पोज करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते समय ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को भी कंज्यूम करेंगे। ये जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कंज्यूम किया है ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए, ये हो गया हमारा बीओडी। अगर वाटर में बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है, वैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर भी होंगे। तो अगर वाटर में नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है तो अब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। तो अब हम वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। उससे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर भी है वो डिकम्पोज हो जाएंगे। तो सीओडी मतलब क्या होगा? बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों भी ऑर्गेनिक मैटर है, उनको डिकम्पोज करने के लिए जो भी टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लगेगा वो हो जाएगा हमारा सीओडी। अब डेफिनेशन क्या होगी? The amount of oxygen required to decompose organic matter under strong oxidizing agent such as K2Cr2O7, that is potassium dichromate। अब BOD की वैल्यू COD की वैल्यू से कम होगी क्योंकि BOD में हम सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है उसके डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन की डिमांड को मेज़र करते हैं, लेकिन COD में बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों भी ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को मेज़र करते हैं। या फिर कोई केस में ऐसा हो सकता है कि COD इक्वल्स टू BOD। अब ऐसा कब होगा कि जब वाटर में, वेस्ट वाटर में कुछ भी नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा, तब BOD इक्वल्स टू COD हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि लैब में हम COD कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमें COD वैल्यू लगेगा जिसमें हम मेजर करेंगे COD की वैल्यू। दूसरा हमें COD वेल लगेगी और हमें डाइजेस्टर लगेगा। जो COD वेल है उसमें स्टैंडर्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन होगा जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब हम एक वेल लेंगे जिसमें हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके बाद वाटर सैंपल ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू जो भी हमारी रेंज है। अगर लो रेंज या मीडियम रेंज है तो हम उसमें 2 ml सैंपल लेंगे, अगर हाई रेंज है तो हम उसमें 0.2 ml सैंपल लेंगे। अब वेल को हम डाइजेस्टर में रखेंगे 120 मिनट्स के लिए 150 डिग्री सेल्सियस पे। अब COD वैल्यू में हमें पहले कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए हमें जो वेल है उसमें सैंपल की जगह पर डिस्टिल वाटर ऐड करना होगा और उसको यहाँ रखना होगा। फिर हमें मोड सिलेक्ट करना पड़ेगा, लो रेंज, मीडियम रेंज या हाई रेंज। फिर डिस्प्ले पे हमें 00 सेट करना होगा। इस प्रोसीजर को ही हम कैलिब्रेशन कहते हैं। और उसके बाद हमें डाइजेस्टर में से वाल्व को निकालना होगा, उसे थोड़ा ठंडा होने देना होगा। उसके बाद हमें COD वैल्यू में वाल्व को रखकर रीडिंग लेना होगा। अब जो भी रीडिंग वैल्यू में आएगा वो हो गया हमारा COD mg पर लीटर में एट 150 डिग्री सेल्सियस। ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एनवायरमेंटल स्टूडियो को। थैंक यू।